एक जंगल में रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू और एक अंडे के साथ रहती थी। जंगल में ठंड का मौसम था। पुराना चिड़िया का घोंसला टूटा हुआ होने के कारण उसके घोंसले में ठंडी ठंडी हवाएं और बर्फ आ रहा था। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण चिड़िया अपने अंडे को गर्माइश नहीं दे पा रही थी। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो बर्फबारी हो रही है। अगर हम दोनों ऐसे ही घोंसले में बैठे रहेंगे तो बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। राणो, तुम चिंता मत करो। मैं अभी मिट्ठू तोतो के पास जाता हूँ और उससे कुछ मदद मांगता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है और उसका घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी मिट्ठू तोता का परिवार जल्दी से घर से बाहर आता है। मिट्ठू, यार तुम्हें तो पता है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। घोंसला टूटा हुआ होने के कारण मेरे घर में बर्फबारी हो रही है। मेरे परिवार को उस घोंसले में रहने में बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या तुम ठंड का मौसम जाने तक मुझे मेरी बीवी और मेरे अंडे को अपने घर में जगह दे सकते हो? तभी मिट्ठू की पत्नी हरियाली तोती टुन्नू से कहती है, देखो टुन्नू, हमारे घर में तुम्हारे परिवार के लिए कोई जगह नहीं है। कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। हम सब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। टुन्नू, एक जगह पर कई सारे सूखी लकड़ियां पड़ी हैं। तुम उन सूखी लकड़ियों को लाकर अपना घोंसला मजबूत कर लेना। ऐसा कहकर वह सब अपने घर के अंदर चले जाते हैं। उनकी बातें ये पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा सुन रहा था। टुन्नू ने थोड़ा बहुत भोजन लेकर अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी रानू से कहता है, रानू, तुम चिंता मत करो। अब मुझे पता चल गया है कि इतनी ठंड में सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेगी। मैं कल सुबह जल्दी से वहां जाऊंगा और लकड़ियां इकट्ठा करूंगा और फिर हमारे लिए एक मजबूत घर बनाऊंगा। हाँ ठीक है टुन्नू जी, अब जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना, वरना हमारा अंडा खराब हो जाएगा। कालू जी, बाहर देखो, कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। आप हमारा घोंसला कब मरम्मत करोगे? इतनी ठंड में मैं घोंसले में रह नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मैं के चली जाऊंगी और लौटकर वापस कभी नहीं आऊंगी। तुम चिंता मत करो गौरी, मैंने उपाय निकाल लिया है। रानू का पति टुन्नू जल्द से जल्द सूखी लकड़ियों से नया घर बनाने वाला है। जैसे ही वह अपने लिए मजबूत घर बना लेगा, हम दोनों उनसे घर छीन लेंगे। अरे वाह कालू जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हमें तो मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी और बना बनाया घर भी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और अपने लिए मजबूत घर बनाना शुरू करता है। टुन्नू काफ़ी मेहनत करता है। वह शाम तक अपने लिए मजबूत घर बना लेता है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। वह दोनों उसे घर में आराम से रह रहे थे। उनके अंडे में से एक प्यारी सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। जैसे ही यह बात कालू कौवा को पता चलता है, वह तुरंत उनके घर के पास आ जाते हैं और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। अरे वाह टुन्नू, तुम तो मेरे ही घर में बहुत आराम से रह रहे हो। कालू, क्या तुम पागल हो गए हो? ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? मैंने बहुत ही मेहनत से लकड़ियां जमा करके अपने लिए घर बनाया है। मेरा घर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो लकड़ियां मेरे थे, मैंने इकट्ठा करके रखे थे ताकि मैं मजबूत घर बना सकूं। चिड़िया, छोटी चिड़िया, अपने पति को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे पति और मैं तुम दोनों को मार मार कर मोर बना देंगे। वह दोनों कौवे से डर के मारे अपनी बेटी को लेकर वहां से चले जाते हैं। देखा गौरी, मेरा उपाय काम कर गया। इतनी ठंड में तो हमें बना बनाया घर ही मिल गया। अरे वाह कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे पता था आप कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर करोगे। रानू और टुन्नू ठंड में इधर उधर भटक रहे थे। उनको कहाँ जाना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपनी बेटी को लेकर एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाएंगे? उन कौवों ने तो हमें बेघर कर दिया। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। तभी वहाँ पर कबूतर आता है और उनसे कहता है, टुन्नू दोस्त, टुन्नू, तुम इतनी ठंड में अपने परिवार को लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टुन्नू चिड़ा दुखी मन से कबूतर को सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो टुन्नू, हमें भी इतनी बर्फबारी में सूखी लकड़ियां नहीं मिली थी। हमने हमारा घर टेंट में ही बना लिया और जंगल में कई सारे पक्षियों टेंट में ही ठंड गुजार रहे हैं। टेंट का घर अंदर से गर्म
और बाहर से बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है। तुम भी उस टेंट के घर में आराम से रह सकते हो। तुम चलो मेरे साथ। फिर कबूतर उन सबको अपने साथ ले जाता है। उसे जगह पर तरह तरह के पक्षी अपने अपने लिए टेंट बनाकर रह रहे थे। ये सब देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं आज हम जिंदा रह पाते या नहीं। ऐसा मत बोलो रानू। हम सब पक्षियों एक दूसरे की मदद करने में ही हमारी भलाई है। उसे दिन के बाद से ठंड के मौसम में टुन्नू और रानू चिड़िया टेंट के घर में आराम से रहने लगते हैं। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म है और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं सोती हूँ। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात चिड़िया। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपनी बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गोरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। गोरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गोरी आंटी को घर में आने से मना किया था। यह काम जरूर गोरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गोरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी मम्मा ने भेजा है। मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी। मम्मा मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 त्रिझाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खुजली हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कौवी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई।
ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती है। अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। अरे अरे, जल्दी से सब अपने अपने घरों में जाओ, तेज बारिशें शुरू हो गई। माँ, मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं छुटकी बेटा, ये बारिशें तूफानी बारिशें हैं। अब कोई भी घर के बाहर नहीं रहेगा, सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। जल्दी से तुम भी घर के अंदर चलो। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी छुटकी को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। कालू जी, इतनी तेज बारिशें तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गौरी, तुम कुछ भी परेशान मत होना, तुम्हारा पति कालू तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। आप मुझे क्या बचाओगे कालू जी? हल्की सी बिजली कड़कती है तो मेरे पीछे आकर छुप जाते हो, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तभी जोरों से बिजली कड़कने लगती है। देखो गौरी, कितनी जोरों की बिजली कड़क रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमारा घर इस बिजली की वजह से टूट ना जाए। हाँ कालू जी, हमारा घर कितना पुराना है, कहीं इस बारिश की वजह से हमारा घर टूट ना जाए, वरना सारा भोजन पानी में बह जाएगा। सभी पक्षियों के घर काफी ज्यादा पुराने थे, जिस वजह से सभी पक्षियाँ बहुत डर रहे थे कि कहीं उनका घर बारिश की वजह से टूट ना जाए। छुटकी बेटा, घर में ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना बारिश की वजह से हमारा घर टूट भी सकता है। माँ, हमारा घर टूट जाएगा तो क्या होगा? अरे छुटकी बेटा, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पति जी, मैं आपको कितनी बार कहती थी, बारिशें शुरू होने से पहले हमारा घर मजबूत कर लो, पर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। देख लो, अब कितनी जोरों की बारिशें हो रही हैं। कहीं हमारा घर इन बारिशों की वजह से टूट ना जाए। अगर सच में हमारा घर टूट जाएगा तो मेरे इन दोनों अंडों का क्या होगा? ऐसे कहते ही तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे लूसी, हमारा घर ऐसे क्यों हिल रहा है? तभी कबूतर का वो घर अचानक से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। पति जी, मेरे अंडे टूट गए, मेरे बच्चे अंडों में से बाहर आने से पहले ही मर गए। बारिश तो और भी तेज हो रही थी, सब पक्षियाँ अभी भी बहुत ज्यादा डर रहे थे। फिर कुछ समय बाद चिड़िया और कौवे के घर भी हवाओं की वजह से नीचे गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कालू जी, मेरी कमर टूट गई, हाय रे, निकालो कालू जी मुझे यहाँ से। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को वहाँ से बाहर निकालता है। ये बारिशें तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इन बारिशों की वजह से ही हम सब बेघर हो गए। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ये बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है। धीरे धीरे सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। पक्षियों, अब हम कहाँ रहेंगे? इन ठंडी बारिशों की वजह से हम सब बीमार होकर मर जाएंगे। हम सबको जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हाँ, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही हो, हम सबको अब घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कोई घना पेड़ ढूंढते हैं ताकि वो पेड़ हम सबको बारिश से बचा ले। फिर वो सब पक्षियाँ घना पेड़ ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बारिशें रुकने तक हम सब यहाँ रह सकते हैं। वो तूफानी बारिश तो लगातार 2-3 दिनों तक होते ही जा रही थी। बेचारे भूखे प्यासे पक्षी बहुत परेशान थे। फिर 2-3 दिनों बाद अचानक से बारिश रुक जाती है। रानू, मैं तो 2 दिनों से भूखी हूँ, अब मैं उड़ भी नहीं सकती। दोस्तों, हम सब इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेकर इंसानों के बस्ती की ओर आती है और किसान की पत्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। अरे पक्षियों, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम सब मेरे घर के बाहर एक पेड़ पर घोंसले बनाकर रह सकते हो। मैं तुम सबको वक्त वक्त पर भोजन दे दिया करूँगी। अगर फिर से बारिशें शुरू हो गई और फिर से तुम सबका घोंसला टूट जाएगा तो तुम सब मेरे घर में आकर आराम से रह सकते हो और भोजन भी खा सकते हो। अब तुम सबको कोई चिंता नहीं होगी। माँ जी, हम सब 2 दिनों से बहुत भूखे हैं, क्या अभी हम सबको दाना मिल सकता है? हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं, मैं अभी तुम सबको चावल भिगो कर दे देती हूँ।
फिर किसान की पत्नी चावल पानी में भिगोकर उन सबको नरम नरम चावल खाने के लिए दे देती है। फिर सब पक्षी घर के बाहर पेड़ पर अपने अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी को शुक्रिया अदा करती है। फिर वो सब खुशी खुशी से अपने अपने घोंसलों में रहने लगते हैं। गरीब चिड़िया मट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कव्वी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो वो कुम्हार चिड़िया रोज नए नए फल लाती है, घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गौरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटके बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटके जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कव्वी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैं भी आपके साथ मिट्टी लेने जाऊंगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी ले आती हूँ। आप जो मिट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मिट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मिट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती है। मम्मा, रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ। उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाए। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है। उन मटकों को अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो। अगर बारिश से बच गए तो। चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो। वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। रानू चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक बैलगाड़ी चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक मिट्ठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लाता हूँ। आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया सारे मटके गाड़ी में भर देती है। फिर वो तोता वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। फिर चिड़िया खुशी खुशी से अपनी बेटी के साथ नए घर में रहने लगते हैं। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें।